ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 जून 2022। तो आज भगवान ने हमें बताया कि खुशी का पारा कैसे चढ़ेगा, क्या करोगे। फिर बाबा ने बोला नज़र से निहाल करने वाले बच्चे की खुशी कितनी रहती है और क्या रहती है। भिन्न भिन्न पॉइंट जो मैं इसमें सुनाता हूँ उसको तो याद करोगे तो क्या बढ़ता जाएगा। हाँ, फिर गीत था कि तुमने रात गवाई सोई के, दिवस गवाए खाए के। तो किस तरह से हमें बिताना है अपना दिन, इसको बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा ने कहा तुम्हें घर बार संभालते कर्म योगी बन विजय माला में आना है। बुद्धिमान बनने के लिए विचार सागर मंथन करो, सदा सेवा में तत्पर रहो। बाबा सबकी स्मृति से हट के मेरेपन को सब अर्पण कर दो और अपनी सेवा को बाबा के आगे निछावर कर दो, कभी भी मैंपन में नहीं आना। इसको बाबा ने बहुत सुंदर विस्तार से मुरली समझाई है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाबा से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो किस रीति से खुशी का पारा चढ़ेगा, भगवान से लव बढ़ेगा तो ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो। मन वचन कर्म संबंध सपट से हमेशा इस भान में रहो कि मैं तो सेवा पर हूँ, ऑन ड्यूटी हूँ। कुछ नहीं भी कर रहे हैं, वाणी से भी नहीं बोल रहे हैं, कहीं जा भी नहीं रहे, किसी को समझा नहीं रहे, लेकिन मन मन हमारा क्लीन है, खुश है, संतुष्ट है, तो हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन निकल रहा है, जो ऑरा निकल रहा है, उससे भी सेवा हो रही है। ये भी है ईश्वरीय सेवा। वो वाइब्रेशन हमारे एयर में जा रहा है, प्रकृति को पहुंच रहा है। प्रश्न, नजर से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है। नजर से जो निहाल होने वाले बच्चे हैं उनके दिल में कौन सी खुशी रहती है। तो उनके दिल में स्वर्ग की बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाबा की नज़र मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। मतलब भगवान की नज़र पड़ी और हमने उस पर चलना शुरू किया तो वर्षे के अधिकारी बन गए। भगवान में ही सब समाया हुआ है। सारी चीज़ जो हमें मिल रही है ना, वो ईश्वर के द्वारा ही मिलती है। और भगवान कहते हैं भगवान के बारे में कि भगवान हमें उम्र के साल गिन कर नहीं देते, बल्कि सांसें गिन कर देते हैं। यदि फालतू विचार व्यर्थ बातों में अपना कर्म करेंगे उस हिसाब से, तो सांसें तेज चलेगी और उम्र कम होगी, तो हमारा भाग्य भी दुर्भाग्य बन जाएगा। तो यदि हम सकारात्मक अच्छे विचार और अच्छे कर्म करेंगे तो सांसें की गति कम होगी, उम्र बढ़ेगी और दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाएगा। तो किसके हाथ में है दुर्भाग्य को भाग्य में बदलना और भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना? हमारे हाथों में, हमारे विचारों में। उसी को तो क्लीन करने के लिए भगवान हमें ये वाणी सुना रहे हैं। फिर दूसरी पॉइंट है, पिता बच्चों को रोज रोज भिन्न भिन्न ढंग के पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं। क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है, दिल की मुरादें पूरी करनी है, अर्जियां सारी क्लियर करनी है। बच्चे बाबा द्वारा नए नए पॉइंट सुनते हैं तो पिता के प्रति लव भी बढ़ता जाता है, क्योंकि भगवान हमें बड़ा रोमांचक ढंग से, एकदम रमणीकता से तरह तरह के पॉइंट रोज बताते हैं। तो हमें एक इंटरेस्ट जगा रहता है कि आज क्या पॉइंट आया, आज बाबा ने हमें क्या समझाया, आज भगवान हमें किस रीति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक रमणीकता बनी रहेगी और लव भी बढ़ता जाएगा। गीत भी है मुरली का, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाई खाई के। तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाई खाई के। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नजर लगाकर, बाबा भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं, देखने में मजा आता है व सुनने में मजा आता है। भगवान कह रहे हैं कि देखने में तो मजा आता है कि सुनने में, क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ है, बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है। तुम नंबर 1 भगत हो, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद शास्त्र ग्रंथ गीता गायत्री जप तप आदि सब पढ़ाई किए हैं। बहुत कुछ सुने। बाबा समझाते हैं कब से लेकर यह सुने हैं, जब से यह निकले हैं बहुत सुना है। बाकी बाबा से नजर मिलाना तो अभी होता है। क्या बात है, हमने भक्ति की, वेद शास्त्र पढ़े, इतना प्रवचन आदि सुने, इतना सत्संग किया, लेकिन भगवान से कब मिले? अभी संगम पर। जो चारों कल्प बीत जाता है, चारों युग, संगम युग पर भगवान आते हैं और तभी तो हम भगवान की नजर में पड़ते हैं और नजर से निहाल होते हैं। यह एक श्लोक भी है ना, नजर से निहाल स्वामी किंदा सदगुरु। मतलब जब सदगुरु आते हैं तो अपने नजर से हमें निहाल कर देते हैं। तो सत्संग की कितनी महिमा है, सत्संग से क्या प्राप्ति होता है, एक कथा सुनते हैं। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर
बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जूते पॉलिश करने वाले एक लड़का आकर बोला, साहब बूट पॉलिश। उसकी दयनीय स्थिति देखकर उसने जूते आगे बढ़ा दिया। बोले, लो ठीक से चमकाना, जल्दी करना, मेरी गाड़ी आने वाली है। लड़के ने काम तो शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें स्फूर्ति नहीं थी, बिल्कुल तेजी नहीं थी। वे बोल रहे हैं, अरे कैसे ढीले ढाले काम, जल्दी करो, हाथ चलाओ, मेरा गाड़ी आने वाला है। वो लड़का मौन रहा और अपना काम करता रहा। मैं सेठ को तो गुस्सा आ रहा था कि कितना धीरे कर रहा है। तभी एक और दूसरा लड़का आया। उसने इस लड़के को तुरंत अलग किया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाले गूंगे की तरह पहला वाला लड़का गूंगे की तरह एक और खड़ा रहा। उसने जूते चमका दिए। वो जो लड़का आया, अब ये सेठ सोचने लगा कि पैसे अब किसको दे। विचार करते हुए उसने जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन दोनों को पैसे के लिए झगड़ा या मारपीट होगी। जिसको मैं दूंगा एक को ही देना पड़ेगा ना, दो को कैसे दूंगा। फिर उन्होंने सोचा जिसने काम किया उसे दाम मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उस लड़के ने क्या किया, उसने पैसे तो ले लिए, परंतु पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए, प्रेम से पीठ थपथपाई, उसकी ओर चल दिया। वह आदमी तो एकदम आश्चर्यचकित नजरों से देखा। उसने उस लड़के को तुरंत वापस बुलाया। अरे अरे, इधर आओ, यह क्या चक्कर है, तुमने काम किया, मैंने तुम्हें पैसे दिए। लड़का बोला, साहब ये 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था, हाथ पैर में इसको बहुत चोटें आ गई है, बहुत कमजोर हो गया था। ये तो ईश्वर की लाख लाख शुक्र है कि बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी वृद्धा माँ 5 बहनों का क्या होता। फिर थोड़ा रुक कर बोला, साहब यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का हमारा एक ग्रुप है, उसमें एक देवता जैसे हम सब के प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें हम सत्संगी चाचा जी कहकर पुकारते हैं। वे सत्संग में जाते हैं और हमसे सत्संग की बातें बताते रहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया था कि हर किसी की हमें मदद करनी है, इसीलिए मैंने जब देखा कि ये नहीं कर पा तो डांट भी सुन रहा था, तो मैं दौड़ कर आया। तो देखा किस तरह से अच्छी संगत से वो बिना पढ़ा लिखा वाला लड़का भी सही संगत सीख गया। कितनी शक्ति है इसमें। और यहाँ हमें कौन सत्संग करा रहे, स्वयं भगवान करा रहे हैं। तो हम न बदले, हम अपने विचारों को न बदले, हाँ, ये तो जायज नहीं है ना। हमें तो बदलना ही है और भगवान को पवित्रता की मदद देनी ही है। फिर बाबा ने आगे कहा, यहाँ तुम जानते हो बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए, इसको ही रूह रिहान कहा जाता है। वो तो देखते ही अंदर अंदर बातचीत चलने लगी। जो सुप्रीम बाबा है वो तो सबका है, हाँ, सभी से बात कर रहे हैं और 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है। नहीं नहीं, पॉइंट बाबा समझाते हैं। अब सम्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होना चाहिए ना। बाबा बोल रहे हैं, मुझे देखकर तुम्हें हर्षित होना चाहिए ना। जी बाबा, हम सब बहुत हर्षित थे कि आप हमें रोज रोज पढ़ाते हो, समझाते हो। भगवान के सम्मुख होने से हर्षित होते हो, बाप से दूर होते हो तो हर्षितपना रहता है। बाबा ये भी पूछ रहे हैं, मेरे सम्मुख मुरली सुन रहे हो, समझ रहे हो तो हर्षित हो, लेकिन जैसे ही मुझसे अलग होते हो तो क्या ये हर्षितपना बना रहता है, स्थायी रहता है। विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तब चली जाती है। ये जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं, सम्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं, देखो तुम्हारा कितना मीठा कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब ड्रामा अनुसार सब कुछ गवा दिया है। राज्य गंवाना और पाना यह तो बड़ी बात नहीं है, तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है। मैं क्या हूँ और कैसा हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है, यह समझते हुए वंडर है जो माया भुला देती है। क्या बात है। बाबा कहते मैंने तुम्हें सारा राज बता दिया, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कैसे आता हूँ, सब कुछ जानते हो, फिर भी माया भुला देती है, याद भुलाती है। ये क्या है। बाबा हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे। तो श्री बाबा में पूरा लव होना चाहिए ना। लव कैसे बढ़े, जो बाबा से हम उच्च वर्षा लेंगे, बाबा हम कहेंगे खिदमत करो, बाबा बच्चों की खिदमत करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों का भी डगमग नहीं होना चाहिए, मुझना नहीं चाहिए, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा तो श्रृंगारते ही हैं, श्रृंगार करके सजाते हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये स्कूल है ही देवता बनने की, पवित्र दुनिया का मालिक बनने की, यह मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। ये कौन सा स्कूल है, क्या पढ़ाया जाता है यहाँ, यहाँ मनुष्य से देवता बनाया जाता है। उसके लिए बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जानते ही नहीं। सच्चे राम कौन है इसका तो पता ही नहीं है ना। हाँ, तो फिर याद करने से कोई फायदा नहीं। जब तक उसके बारे में न जाने, संबंध नहीं जुटे, तो फिर कोई प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होगी। लेकिन तुमको तो भगवान की पूरी पहचान है। तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, वह तो निराकार है, क्रिएटर है। क्रिएट कैसे करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही क्रिएट करते हैं ना।
इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे बने। तुम बच्चे चाहते हो हमारे विक्रम विनाश हो जाए और हम विजयमाला में नजदीक फिर हो जाए, तो बाबा को बहुत याद करना पड़े। फिर तुम कर्म योगी भी हो, घर बार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान। यह मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है। सन्यासी लोग कमल फूल समान नहीं बनाते, वो लोग बस अपना प्रवचन सुनाते हैं, उसके बाद फॉलोवर जाने। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र तो वो रह नहीं सकते, न रख सकते, न बता सकते किसी को। जो जैसा है वो वैसा ही बनाएगा। सन्यासी यह नहीं कह सकते कमल सम पवित्र रहो। अगर कहेंगे ब्रह्म को याद करो, यह भी नहीं हो सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा, हम कैसे छोड़े? तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरे को कैसे कह सकते हो? ये भी बात देखो, जब बोलेंगे घर बार छोड़ो तो उसमें मनुष्य प्रश्न करेंगे फॉलोवर, हम क्यों छोड़े? और कहेंगे गृहस्थ में रहो तो कहेंगे तुम तो नहीं रह सके, तुमने तो छोड़ दिया। मतलब हर एक चीज में जवाब प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने सही कर्म नहीं किया, कर्म का संन्यास कर दिया। जबकि यहाँ तो बाबा कर्म योगी बनाते हैं। कलयुग से फिर सतयुग होना ही है। सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। ये भी बात सच है। जो देवी कुल वाले हैं वही तो किसी को भगवान का परिचय दे सकते ना। उन्हों को जाना ही मुक्ति में, सुख है ही स्वर्ग में। दूसरे धर्म वाले को तो पता ही नहीं, उनको तो मुक्ति में जाना है। मुक्ति धाम का तो पता ही नहीं है, जीवन मुक्ति धाम का। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकते, स्वर्ग और नरक दोनों साथ रहे यह तो हो नहीं सकता। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंध वाले रहने नहीं चाहिए, ये भी बात सच है। सत्युग में कोई जीवन बंध वाली आत्माएं नहीं होंगी। जीवन बंध वाली आत्माएं परम धाम में होगी, मुक्ति धाम में। जीवन बंध अर्थात जिसका जीवन छोटी छोटी बात में बंध जाए, फंस जाए, मूंझ जाए, वो आत्माएं जीवन मुक्ति वाले के साथ नहीं रहेंगी। तुम जानते हो इस समय है संगम, तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल न सके। दूसरे समझते हैं यह तो कलयुग है। हम अभी कलयुग में नहीं हैं, बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाबा के बने हैं। जीते जी मरकर अर्थात जीते जी देह भान से ऊपर उठ गए। जो अडॉप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। हम फलाने के थे, अब फलाने के बने हैं। फलाने के थे मतलब पहले रावण के थे, अब राम के बने हैं। वो अपने मित्र संबंधी आदि सबको बताते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया है। दुख धाम से हमारा लंगर उठ गया है ना, अभी हम जा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है छूटे हुए दुनिया से। यह भगवान अपने बच्चों से यानी परमपिता परमात्मा शालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं है। बाबा को न जानने के कारण मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते। याद करते हैं, तुम जानते हो आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती है। हम परम धाम से आती हैं, वहाँ परमपिता परमात्मा भी रहते हैं। मतलब आत्माएं बता रही हैं कि हम कहाँ से आते हैं। सभी आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम से, जहाँ हमारे परमपिता भगवान रहते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को ही जानते हैं, तो कैसे भगवान आकर मिलेंगे, क्या करेंगे, यह किसी को भी नहीं पता। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है। बाबा पूछते हैं तुम मुझे जानते हो ना? कृष्ण थोड़े ऐसे कहेंगे कि तुम मुझे जानते हो। उनको तो सारी दुनिया जानती है, वह ज्ञान दे न सके तो जरूर समझाना चाहिए भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। ये भी बात सच है, रूप बदलते हैं बाबा, हाँ, लेकिन कृष्ण नहीं बनते। वो मनुष्य के तन में आते हैं, कृष्ण के तन में नहीं आते हैं। जब कृष्ण मनुष्य बनते हैं ना संगम पर, तब भगवान उसके तन में आते हैं। ये रहस्य है। तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे, अब शिव बाबा से फिर राजभाग ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवान उवाच, पर इससे तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता। गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बच गए, गल मरे पहाड़ों में। कल्प की आयु लाखों बरस लिख दी। इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानते। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे, अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए हैं। सूर्यवंशी थे सतयुग में और नीचे आकर कलयुग में क्या बन गए? शूद्रवंशी बन गए। फिर भगवान शूद्रवंशी को ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया है। चोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखा दिया है। ये बात भी सच। ब्राह्मण चोटी भूल के, ब्राह्मण चोटी है ना, चोटी से ही फिर फरिश्ता और देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई है? कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। जो नॉलेज बाबा की बुद्धि में है वह तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वह तुम्हारी बुद्धि में भी होनी चाहिए। तो इसके लिए बुद्धिमान बच्चे चाहिए ना। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन भी होता रहे। तुम अब सम्मुख बैठे हो, समझते हो बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं।
कहते भी आत्मा परमात्मा सदगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। दलाल अथवा सौदा कराने वाले बाबा इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है। दलाल अर्थात ब्रह्मा बाबा, परमात्मा और आत्मा के बीच की कड़ी जिन्होंने भगवान से में मिलाया, वही बाबा बोले उसको नहीं याद करना है। याद करना शिव बाबा। शिव बाबा को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो हमारा कल्प कल्प संगम युग का यही धंधा है। हर कल्प का यही धंधा है, संगम युग का। और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से मिलन नहीं होता। हाँ, हम आत्माओं का होते क्योंकि हमसे भगवान आकर मिले हैं। यह है रूहानी सगाई। रूहानी सगाई करने कल्प कल्प बाबा ही आते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कल्प कल्प मनुष्य देवता जरूर बनते हैं, देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा है मनुष्य देवता किए करत न लागी वार। कितनी बार भगवान ने मनुष्य से हमें देवता बनाया, क्योंकि देवता धर्म भगवान स्थापन करते हैं। तुम भी जानते हो इस सगाई से मनुष्य देवता बन जाते हैं। सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में नहीं आता था। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। क्या बात है, सबकी उतरती कला है। सभी विकार में समाते जा रहे हैं ना, और ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी है चढ़ती कला। कहते हुए ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के विद्यालय बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, कभी भी किसी बात में मूंझ कर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। विजय माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धिमान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत अर्थात सेवा में तत्पर रहना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी बनो। कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है। यह भी गलती है। परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को। तो मेरा मेरा कहना माना मैला होना। यह भी ठगी है, भगवान से ठगी। भगवान की चीज है और आप कह रहे हो मेरा है, ठगी है ना। इसलिए हद के मेरेपन को अर्पण कर दो। सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। स्लोगन, अपनी सेवा को बाबा के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। क्या करने बोल रहे बाबा? अपनी सेवा को भगवान के आगे अर्पण अर्थात समर्पण कर दो। सारा कुछ समर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।